Hello students, today we will talk about your next chapter and that is chapter number 8, Cell, Structure and Functional. Here is a part 1 of that chapter. So, as we know that the name of the chapter is Cell. So, before starting the lesson, we have to know that what is the discovery of cell. कि सेल डिस्कवर कहाँ से हुए, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई. So, in 1665, a scientist which named Robert Hooke observed a slice of cork under a microscope. कि भाई 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, जो ट्री होते हैं, ट्री की कॉक होती है, मतलब वो जो बाहर की बार्क की चमड़ी होती है, उसकी जो डेड सेल्स होती है, दैट इज़ नोन एज क्रॉक. तो स्लाइस ऑफ क्रॉक, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया. डन. नाउ ही डिस्क्राइब व्हाट ही ऑब्जर्व्ड एज लिटिल बॉक्स. अब माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के अंदर ये चीज़ें रखी और उसको जो भी माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, उस चीज़ को उसने क्या नाम दिया, दिल डिस्क्राइब इट एज अ लिटिल बॉक्स. कि भाई उनको अंदर बहुत सारे बॉक्स जैसा एरिया दिखा होगा, सो दे डिस्क्राइब एज अ लिटिल बॉक्स. सो आफ्टर रॉबर्ट हुक, एंटनी लोवेनहुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर अ लिविंग सेल. कि भाई रॉबर्ट हुक ने आइडेंटिटी दे दी, फर्स्ट एक बोलते हैं ना, नींव रख दी उन्होंने कि भाई इस कॉक में आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे, और उन्होंने नाम क्या दिया, लिटिल बॉक्स. फिर उसी डिस्कवरी को एंटनी लोवेनहुक करके साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, वापस से स्टडी किया और उन्होंने वो जो छोटे छोटे बॉक्स दिखे थे उनको क्या नाम दिया, सेल नाम दिया. सो सेल नाम, सेल की पहली डिस्कवरी, और सेल को लिविंग थिंग बोलने वाला पहला इंसान कौन था, एंटनी लोवेनहुक. बट सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने. कि भाई रॉबर्ट हुक एज अ फर्स्ट पर्सन वो सी द सेल इनसाइड अ कॉक. देन बट वो सेल लिविंग थिंग है, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, एंटनी लोवेनहुक ने. डन. सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल. देन डिस्कवरी हो गई. नाउ सेल थियरी, कि भाई सेल है क्या, वो चीज़ें उसकी थियरी भी ज़रूरी है. नाउ सेल थियरी वॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. की भाई सेल थियरी मतलब क्या है, कि सेल की डिटेल, सेल क्या क्या है उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिटेल दी. तो अल्टीमेटली उसकी थियरी क्या निकली, 3 पॉइंट में निकली. कि फर्स्ट थिंग, कि भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो अल्टीमेटली किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. हमारा भी पूरा बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है. देन कि भाई बहुत सारे सेल्स मर्ज होके एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनी है. देन सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरी एक ऑर्गन सिस्टम. वो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा ही है. देन सेल आर ऑर्गेनिजम्स बेसिक यूनिट एज स्ट्रक्चरल फंक्शन. और अगर सेल की बात कर लो तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल मेन पार्ट और फंक्शनल मेन पार्ट क्या है, सेल है. आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम सेल करते हैं, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम भी सेल करते हैं. तो सेल आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हुआ, बेसिक यूनिट हुआ, कि भाई सेल के बिना कुछ नहीं हो सकता. देन सेल्स कम ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल. और ये सेल का डेवलपमेंट भी कहाँ से हुआ, कि भाई उनके एग्जिस्टिंग सेल में से ये सेल्स जनरेट होते हैं. कि भाई एक सेल में से दूसरा सेल एग्जिट हो पाएगा, जनरेट हो पाएगा. एग्जिस्टिंग मतलब एक में से दूसरा आएगा, एट दैट वे. सो दिस अबाउट सेल थियरी. देन अबाउट सेल डाइवर्सिटी, कि आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे. जैसे ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो सेल्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, दैट इज नोन एज सेल डाइवर्सिटी. कि भाई उनके अंदर कितनी कितनी वेराइटीज है. सो दैट वेराइटीज is divided in 3 portion, that is variety in size, variety in shape and variety in internal organization. कि इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग सेल को अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवाइड किया जाता है. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट साइज, कि साइज के अकॉर्डिंग सेल को कितनी कितनी चीज़ों के अंदर डिवाइड किया जाता है. सो द साइज ऑफ सेल मे बी एज स्मॉल एज मिलियंस ऑफ द मीटर और मे एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर. कि भाई अगर सेल की बात कर लो तो वो सेल बहुत ही छोटे होंगे, बहुत मतलब बहुत माइक्रो की कैपेसिटी में. माइक्रो दैट मीन्स 10⁻⁻⁶. मतलब 1 डिवाइड बाई 10, एक के पीछे 6 जीरो लगेंगे ना जब, तब क्या होगा, एक
माइक्रो बनेगा 10⁻⁻⁶, तो इतने छोटे होते हैं सेल। और अगर बड़े होंगे तो भी बहुत रैंडम, बहुत कम सेल होते हैं जो 1-8 सेंटीमीटर के आपको दिखे, दैट इज अ रेयर केस में। डन, क्योंकि सेल्स ऐसी चीजें हैं जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। डन, नाउ द साइज ऑफ the size of shell may as small as a millionth of meter और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। कि भाई कुछ सेल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई सेल बड़ा भी हो जाए। नाउ द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to -0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। कि भाई अगर छोटे से छोटे सेल की बात कर लो तो वो क्या होगा, 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। की भाई 0.1 के नीचे भी 6 जीरो लगेंगे तो वो कितनी साइज स्मॉल होगी, सोच लो कि वो आप देख भी नहीं पाओगे माइक्रोस्कोप के बिना। और अगर बड़ा हुआ तो कितना होगा, लार्जेस्ट सेल मेजरिंग इज 170 mm to 130 mm इज इन ऑस्ट्रिच एग। कि भाई छोटा, सबसे छोटा सेल कौन सा हुआ, बैक्टीरिया, कि जो बहुत ही माइक्रोन के अंदर होता है, बहुत ही छोटा होता है। और सबसे बड़ा सेल किसका हुआ, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दैट इज ऑफ 170 mm to 130 mm, कि ये सबसे बड़ा सेल हुआ। तो सेल साइज के अकॉर्डिंग वेरी होते हैं, या तो वो बहुत छोटे होंगे और कोई कोई सेल बड़े हो सकते हैं। देन सो दिस इज अबाउट साइज। देन शेप, सेल में भी राउंड, स्पेरिकल, इलोंगेटेड। कि सेल कोई भी शेप के हो सकते हैं, या तो वो राउंड भी होंगे, या तो वो स्पेरिकल भी होंगे, और एल्स दे आर इलोंगेटेड। सम आर लॉन्ग एंड सम आर पॉइंटेड एंड बोथ साइड। कोई कोई लंबे भी हो सकते हैं और कोई कोई पॉइंटेड भी हो सकते हैं, कि भाई दोनों साइड पे पॉइंटेड होंगे, बीच में से थोड़े मोटे होंगे, और दोनों साइड में आते आते क्या होते जाएंगे, पॉइंटेड होते जाएंगे। सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल्स, और कोई कोई ब्रांच भी होंगे। जैसे आपको वो जो फर्स्ट इमेज दिख रही है ना ब्लू वाली, कि भाई एक में से बहुत सारी ब्रांच निकलेगी। ट्रीज के अंदर कैसा होता है, मेन स्टेम में से बहुत सारी ब्रांच निकलती है, एट द सेम वे कि भाई बहुत सारी ब्रांच भी होती है। देन द चेंज इन शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ pseudopodia which facilitate सेल मूवमेंट एंड कैप्चरिंग द फूड। अब सेल के शेप के अंदर चेंज क्यों आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ pseudopodia। अब pseudopodia क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको ग्रेड 7 में भी समझाया था, दैट मीन्स अ फॉल्स फीट। और कब समझाया था ये भी याद करवाओ, जब अमोइबा का समझाया था ना कि अमोइबा किस तरीके से मूवमेंट करती है, किस तरीके से फूड लेते हैं, कि भाई वो अपने फॉल्स फीट जनरेट करते हैं। तो वो जो फॉल्स फीट है उनको क्या नाम दिया जाता है, pseudopodia। तो एट द सेम वे सेल्स को भी जब फूड लेना होगा, जब उनको मूवमेंट करनी होगी, तब वो क्या करते हैं, pseudopodias अपने फॉल्स फीट जनरेट करते हैं। और ये फॉल्स फीट जनरेट होने की वजह से उनके साइज और उनके शेप के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। डन, तो ये चेंज किस लिए आया, मूव करने के लिए, या तो फिर फूड को कैप्चर करने के लिए। डन, सो दिस इज अबाउट शेप। देन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई सेल की अंदर की चीज़ें कौन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग भी सेल को डाइवर्ट किया गया है। और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अ सेल कैन बी डिवाइड इन 2 पार्ट, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। कि भाई इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। नाउ यूकैरियोट्स मतलब ऐसे सेल्स जिनके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, उनके अंदर सारा वर्क डिवाइडेड है, कि भाई हर एक, वो जो एक पूरा सेल है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होंगी, वो हर एक ऑर्गेनल अपना अलग अलग काम करेगी और उनका काम वेल सेटल्ड होगा। देन कि भाई इसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, तो उनका वर्क डिवाइडेड होगा और वो सिंक में काम करेंगे। देन बट प्रोकैरियोट्स की बात करो तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, अकेला बंदा होगा, वो सब काम करेगा। डन, तो ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सो यूकैरियोट्स आर दोज सेल्स विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स। सो यूकैरियोट्स मतलब क्या हुआ, कि ऐसे टाइप के सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस होगा, कि भाई ऐसे सेल्स कि जिनमें न्यूक्लियस है और उनके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, कि भाई एक सेल के अंदर अलग अलग बहुत सारी ऑर्गेनल्स होगी और वो हर एक ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करेगी और उनके पास न्यूक्लियस भी होगा। सो दैट आर यूकैरियोट्स।
ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो यूकैरियोट्स। हमारा ही एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हम यूकैरियोट्स है, तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारी ऑर्गेनल्स है अलग अलग। जैसे अगर आपको यूकैरियोट्स समझाने के लिए मैं ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल ले लूँ, तो ह्यूमंस के पास विजिबिलिटी के लिए आइज़ है, हियरिंग के लिए ईयर्स है, स्मेल्स के लिए नोज़ है, टेस्टिंग के लिए टंग है, चलने के लिए पाँव है, काम करने के लिए हाथ है। सो ये सारे वर्क्स है जो इंटरनली डिवाइड है कि इस चीज़ को ये वर्क करना है, इस चीज़ को ये वर्क करना है। तो जहाँ पे ऐसा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारी ऑर्गेनल्स हो अलग अलग काम करने के लिए, दे आर यूकैरियोट्स। डन। Now prokaryotes are those cells which are without nucleus and membrane bound organelles। अब prokaryotes की बात करें तो prokaryotes क्या हुए कि भाई ऐसे सेल्स जिनके पास ना तो न्यूक्लियस है ना तो अलग अलग ऑर्गेनल्स है, अकेली चीज़ है जो सब काम करेगी। फॉर सपोज बैक्टीरिया, कि अगर आप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लो तो इनके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। बैक्टीरिया अकेला ही है जो फूड भी लेगा, उसको डाइजेस्ट भी करेगा, बाकी के प्रोटीन्स भी बनाएगा, एनर्जी भी बनाएगा, कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं होती। तो दैट इज़ अबाउट प्रोकैरियोट्स। डन। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स क्लियर।